तो नमस्कार दोस्तों, सर वीडियो सपोर्ट में फिर से आपको एक और स्वागत है। दोस्तों आज का इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेहद ही खास और एक अनोखी जानकारी निकल के आ रही है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि आए इन दिनों आप लोगों के लिए डीजीपी से बहुत सारा एरर्स आ रहे होंगे। जैसे में जब भी डीजीपी का आप लॉगिन कर रहे होंगे तो उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो उसको कैसे रिसोल्व करना है सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बन रहेगा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। डीजीपी को ओपन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ कि डीजीपी ओपन करने से पहले देखिए सारा डिवाइसेस जो है मेरे ऊपर लगा हुआ है। थोड़ा सा मैं कैमरा के माध्यम से आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये जो है वो मेरा पीसी हो गया और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे डीजीपी का जो मॉर्फो सेटिंग है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट लगा रखा है हमने। यहाँ पे आप देखिए। अब हम यहाँ से इसको डीजीपी को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं एरर पे क्या आ रहा है। जैसे मैंने इस पे ओपन किया तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट लगा, टाइम ले रहा है, ठीक है, लेकिन ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चक्री घूम रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड इसका ओपन हो रहा है। अब यहीं पे कुछ एरर्स आएंगे जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही सर्वर डाटा अपडेट हुआ, नेट वगैरह का कनेक्शन मिल गया, तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट जो यहाँ पे इस तरह का एरर्स आ रहे हैं, तो फिलहाल में स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, ठीक है। आपको आगे दिखाने में मुझे मदद मिलेगी, ठीक है। रिक्वेस्ट आइडेंटिटी फेल्ड, चेक रिक्वेस्ट डाटा, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, आपको कुछ नहीं बस इसे ओके कर दीजिए और यहाँ से 10-15 बार 2-4 बार रिफ्रेश मार लेंगे आप, ठीक है। अपने सिस्टम के अनुसार जैसे ओपन रखा है मेरा, तो कॉपी जैसे ओपन है। देन अब आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको विंडोज़ वाले ऑप्शन पे चले आना है, ठीक है। विंडोज़ वाले ऑप्शन पे आने के बाद जैसे आप विंडोज़ पे जाएंगे तो आपका जो है यहाँ पे इस कॉर्नर साइड पे देखिए यहाँ पे एक सर्च बार का आइकॉन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको सिंपली इसमें सर्च कर देना है कंट्रोल से, ठीक है। कंट्रोल डालने का जैसे CONT डालेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा कंट्रोल पैनल का लोगो या कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो आप इस पर टच कर लेंगे। टच करने का थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कीजिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अगला पेज पे आप आ चुके हैं, जिससे जहाँ से आपको अपना जो फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए जो फाइल दिखाई दे रहा है प्रोग्राम अटेटस का, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने का बस थोड़ा सा वेट कीजिए, अब आपको नेक्स्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे जहाँ पे आना था उस पेजेस पे हम आ गए हैं। अब यहाँ से हमें उस फाइल को सिलेक्ट करना है जिसे हमें अनइंस्टॉल करना है। तो देखिए बारीकी से मैं इसे अनइंस्टॉल करने के लिए डीजीपी को सिलेक्ट करता हूँ। तो वैसे यहाँ पर डीजीपी को उठा लेता हूँ, जिससे भी आपको इंस्टॉल करना है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ। मदद से तो आपको यहाँ पे इसे चूज कर लेना है। चूज करने के साथ अब यहाँ से क्या करना है, इसे अनइंस्टॉल कर देना है या चेंज कर देना है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ से इसे अनइंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अनइंस्टॉल होने का प्रोसेसर डाल दिया। अब जो है यहाँ पे अनइंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब भी बोल रहा है कि डू यू वांट टू रिमूव योर डीजीपी योर कंप्यूटर, तो बोला यस, नो यस करने का तो यस बोल दीजिएगा। फिर यहाँ से फिर से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ से डीजीपी का जो सॉफ्टवेयर था यहाँ से हट अनलिस्टेड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा अब वापस फिर से बैक में आ जाना है। और बैक में आने के बाद फिर हम लोग को देख लेना कि डीजीपी से रिलेटेड उस फाइल में कोई और भी चीज़ तो है कि नहीं। सर्च करने के बाद वही आपको सर्च बार का ऑप्शन में जाकर सर्च कर लूँगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्या है कि अब आते हैं अपना मल्टीमीडिया माई कंप्यूटर्स में, ठीक है। माई कंप्यूटर्स में आने के बाद अब आपको यहाँ से एक चीज़ देखना होगा कि जो भी आपका माई कंप्यूटर्स में फाइल्स है उस फाइल में CSC ई-गवर्नेंस का जितनी भी सर्विसेज होंगे फाइल होंगे उस सारा फाइल्स को क्या करना है, डिलीट। जैसा कि मैं यहाँ आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको डाउनलोड फाइल्स में जाना होगा, ठीक है। जो भी डाउनलोड करते हैं जहाँ पर वो फाइल्स जाते हैं उस फाइल को ओपन करके पहले आपको देखना होगा कि उसमें उस फाइल्स में जो डीजीपी से रिलेटेड कुछ फाइल्स वगैरह है कि नहीं, ठीक है। तो देखने के सबसे पहले आपको यहाँ डाउनलोड में जाना होगा, ठीक है। डाउनलोड में जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए साइड में ना एक सर्च बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो मैं आपको इंडिकेट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको डाल देना है DG, ठीक है। जैसे ही DG डालेंगे तो उस नाम से जो भी जितना भी फाइल्स रहेंगे सारा कुछ आपका शो होने लगा। देखिए यहाँ पे देखा DG पे FADP है, तो इससे कोई आपत्ति नहीं है, इसे आप रहने दें, कृपया फाइल नहीं होनी चाहिए। चलिए इसे छोड़ते हैं। अब देखते हैं आगे वाला फाइल्स में। अगर पीसी में देखते हैं कि हम लोग CED जो भी है उस सेटिंग में है कि नहीं है। तो अब हमने सारा फाइल्स को डिलीट मार दिया है, ठीक है। आप भी बारीकी से देख लीजिए। अब हमें यहाँ से फिर से हम डीजीपी को इंस्टॉल करते हैं और वो अपडेटेड वर्जन है उसे हम डाउनलोड करना है, ठीक है। फटाफट से हम यहाँ पर डीजीपी अपना टाइप कर लेना। टाइप करने से थोड़ा सा फ्रेश इंटर कर लेते हैं।
तो मैंने जैसे ही प्रेस इंटर किया तो अभी जो यहाँ पे देखिए सर्च हो गया है। अब यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डीजीपे, सीएससी एंड डीजीपे, बहुत सारा है। तो आपको पहला लिंक मिलेगा डीजीपे का, उसी पे आपको टच करना है। टच करने का थोड़ा सा वेट कीजिए, अब आपको अगला पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड डीजीपे, इसे कुछ नहीं करना है। एंड डीजीपे कनेक्ट है, इसे भी कुछ नहीं करना है। हमें चलना है सिर्फ यहाँ डाउनलोड्स पे। डाउनलोड्स के ऊपर आने के बाद इसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने का थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट कीजिए, तो आपको यहाँ से डीजीपे का और जो भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए डीजीपे वर्जन जो है 4.3 का है फॉर विंडोज़ के लिए, यहाँ पे ये है, एंड एंड्रॉयड के लिए नीचे दिए रखा है। जिसमें से आपको जो भी ज़रूरत पड़े उसको आप लिंक क्लिक कर लीजिए। फिलहाल अभी हमें पीसी में करना है तो हम लोग विंडो वाले पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने का थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए जो मेरा फाइल से वो डाउनलोड होने के लिए बोल रहा है किस फाइल में क्या, तो आप अपने अनुसार अपने मर्जी के अनुसार चूज कर लीजिएगा। जो कि मेरा विंडो थोड़ा सा कुछ अपडेटेड है, इसलिए मुझे ओपन विथ पीडीएफ में करना है, मैं करना चाहता हूँ, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी के छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। अब हम इसे ओपन करके आगे के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड भी हो गया है। अब इसे आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करके आगे बढ़ना है। तो अब हम इसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो कुछ एरर्स आएंगे जो मैं आपको यहाँ पर देखिए कुछ एरर्स आएंगे, क्योंकि में डायरेक्टली जो है पीडीएफ फाइल ओपन नहीं होता है। इसके लिए आप जो है जहाँ भी आपका डाउनलोड फाइल जाता है वहाँ से आप ओपन कीजिएगा, या आपके सिस्टम अभी अपडेटेड होगा तो आपके यहाँ से भी खुल जाएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं उस फाइल में जहाँ से मेरा डीजीपे जो है डाउनलोड हुआ, उसके ऊपर चलते हैं। वहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखाते हैं कैसे आपको इसे इंस्टॉलेशन करना है और बारीकी से स्टेप बाई स्टेप फ्लो करके आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने फाइल्स में हम आ गए। अब यहाँ से फिर ढूंढना है कि मेरा जो डीजीपे अभी डाउनलोड किया वो सर्विसेज जो पीडीएफ फाइल्स वो कहाँ पे। यहाँ पे जो डीजीपे का सेटअप जो है यहाँ पीडीएफ के रूप में है, इसे आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तब जाकर आपको ये इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है। अभी हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अपने बहुत सारा फाइल से एक्सटेंडर है, अगर आप यहाँ पे ले लीजिएगा, बहुत सारा आप में भी होगा एक्सटेंडर फाइल, ठीक है। अब इसे एक्सट्रैक्ट करके ऑल यस टू ऑल करना है, क्लिक। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ जो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इसे क्या करना है, हम लोग को ओपन करके या रन करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए रन करने के लिए आपको नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इसे इंस्टॉल हो जाने देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फाइनल सक्सेसफुल जो है ये इंस्टॉल हो चुका है, थोड़ा सा बच गया है, इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से आप फिनिश कर दीजिए, ज़रा कुछ हो जाएगा तो आप यहाँ से फिनिश कर दीजिएगा। और जब ये फिनिश हो जाए तब आपको क्या करना, अपना लैपटॉप को या पीसी को आपको पुनः से रीस्टार्ट मार देना, तब आपको फिर से जो है ओपन करना। तो फटाफट से हम इसे रीस्टार्ट मारते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने रीस्टार्ट करके फिर से ओपन कर दिया, रिफ्रेश वगैरह भी मार लिया। अब यहाँ से सीधा मैंने डीजीपे को ओपन किया और यहाँ से देखते हैं कि मेरा डीजीपे ओपन हो रहा है या अभी भी वही चीज़ सेम एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए देखते हैं, चलिए कोशिश करते हैं कि कुछ हो रहा है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे लगभग लगता है कि ओपन हो गया, कुछ एरर्स नहीं आया है। यहाँ पे पेज डीजीपे फुल्ली ओपन हो गया सक्सेसफुल। अब यहाँ से आईडी, अपना जो भी सीएससी आईडी वहाँ आईडी और स्कैन डालकर फिंगरप्रिंट डाल करना है आपको। यहाँ से स्कैन करके आईडी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें ट्रांजेक्शन करते वक्त भी कुछ एरर्स आते हैं या नहीं, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अब जो है मेरा फिंगरप्रिंट का स्कैन जल चुका है, मैं इसे फिंगर रख लेता हूँ और अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से फाइनल लॉगिन करके आपको हम दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए फाइनली मैंने लॉगिन कर लिया, ओटीपी वेरिफिकेशन किया। उस वक्त मुझे ध्यान नहीं रहा था, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर दिया था बीच में, इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फाइनल ओटीपी डालकर मैंने सबमिट किया। जैसे मैंने ओपन किया तो मेरा यहाँ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होकर आ गया। यहाँ से एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है मिनी स्टेटमेंट का। तो मैं ट्रांजेक्शन की बात किया था, तो मैं सबसे पहले आपको मिनी स्टेटमेंट ही दिखाता हूँ। बैंक का जो भी कस्टमर्स हैं आए हुए मेरे पास, उनका बैंक का स्टेटमेंट देखना था, इसे देखता हूँ और देखता हूँ प्रॉपर तरीके से ये वर्क करता है या नहीं करता, ठीक है। तो मैंने कस्टमर का आईडी भी डाल दिया और यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से आप यहाँ पर डबल फिंगर है तो आप डबल सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आपको सिंगल है तो सिंगल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्कैन कर लेना है
उसके बाद कस्टमर का फिंगरप्रिंट ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जल रहा है, कस्टमर को मैंने उंगली डाल रखा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगे, क्योंकि ये सर्वर का डिपेंड है कि किस तरह से सर्वर काम कर रहा, तभी आपका यहाँ पर ज़्यादा फास्ट नेट चलेगा। इसमें और हम और आप यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बने रहे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों एक वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा ना तो लाइक कर दीजिएगा सर। लाइक करने के साथ बाकी तुम जो भी कमेंट आपको इशू है या इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट के साथ हो सकता है कि हम आपको मदद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए बनने का वीडियो में देखते हैं अब यहाँ से ट्रांजेक्शन देता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन हो चुका है सक्सेसफुल, कहीं से कुछ एरर्स नहीं आया। और यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 9 तक का ट्रांजेक्शन होता है, आप गिन सकते हैं चाहें तो, ठीक है। डेट बाई डेट जो भी लगातार कंटिन्यू ट्रांजेक्शन है 10 बोलता है लेकिन 10 देता नहीं है, 9वें ट्रांजेक्शन। और लास्ट में आपका यहाँ पे एक बैलेंस दिखाता है कि अवेलेबल बैलेंस आपका कितना है, ठीक है। देखिए सारा कुछ यहाँ पर दिखा दिया। देखिए यहाँ पे जो मून अकाउंट में जो भी कस्टमर का मेन बैलेंस था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड होता है और मुझे आशा है